हेलो प्यारे साथियों, सो जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो आपका एग्ज़ाम लगने वाला था, जो 12 मार्च को होने वाला था। यानी पूरा डेट कंफर्म हो चुकी थी, लेकिन उसको किसी कारणवश आपका पोस्टपोन कर दिया गया है। और वो कारण भी मैंने बताया था कि उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं लीक हो गई थी, तो उस वजह से वो बीएसएफ का जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका पोस्टपोन कर दिया गया था। अब जो बीएसएफ एससीएम का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका कब होगा, ये आइए हम इसके यानी कुछ बातों पे डिपेंड करता है वो एग्ज़ाम भी, तो उसको हम आपको बताऊंगा। मैंने कहीं से भी करके आपके लिए इन्फॉर्मेशन निकाली है, अपडेट मिली तो मैंने कहा बता दूं आपको, क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। क्योंकि अगर वो बीएसएफ एग्ज़ाम करा लेते तो अच्छी बात है, जितना लेट करता है उतनी ही दिक्कतें पैदा होती हैं। तो यहाँ पे कुछ बातों पे डिपेंड करता है बीएसएफ का एग्ज़ाम आपका कब तक हो सकता है। तो यहाँ पे आइए डिस्कस करते हैं। तो अभी यानी बीएसएफ ने अपने हेडक्वार्टर यानी बीएसएफ की जो बटालियन होती है, दिल्ली में कोई है, इंदौर में, पुणे में, अलग अलग इसकी बटालियन होती हैं, तो वो उन्होंने अपने हेडक्वार्टर को एक प्रपोजल इशू किया था। अब इनका हर बार का होता है, नहीं बीएसएफ आरओ या रेडियो ऑपरेटर का, अगर रेडियो मैकेनिक का इन्होंने एग्ज़ाम कराया था तो उन्होंने उसमें भी ऐसा ही काम किया था कि उन्होंने पहले क्या किया था, प्रपोजल भेजा था और हेडक्वार्टर्स की तरफ से अगर प्रपोजल अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो कह देते हैं। यानी जैसे प्रपोजल होता है ना कि मैं ये काम कराना चाहता हूँ, आप अपने घर में भी कुछ करवाना चाहते हो तो घर में प्रपोजल भेज देते हो कि मुझे ये काम करवाना है, आपकी मंजूरी मुझे चाहिए। तो यानी हेडक्वार्टर की बटालियन जितनी थी, इन्होंने अपने अपने जहाँ पे इन्होंने सेंटर बनाया है उनका एग्ज़ाम इन्होंने प्रपोजल भेजा था। तो हेड जो हेड आपका क्वार्टर्स है वहाँ से इनका प्रपोजल कंफर्म कर लिया गया है और उनकी तरफ से इनको कहा गया कि आप अपना एग्ज़ाम करा सकते हैं। और वो डेट इन्होंने कब बता, डेट तो अभी नहीं लीक हुई है, क्योंकि डेट ही लीक हुई थी, उसकी वजह से उनका एग्ज़ाम जो होने वाला था उसे कैंसिल नहीं, पोस्टपोन कर दिया गया है। तो आपका एग्ज़ाम अब वो कब होगा, तो अब यानी अप्रैल की लास्ट वीक में बताया जा रहा है कि अप्रैल के यानी फर्स्ट वीक में एक आई थी इन्फॉर्मेशन जल्दी में कि आपका जो पेपर है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में करा लिया जाएगा। लेकिन अब जो प्रपोजल के हिसाब से जो यहाँ पे जानकारी मिली है उसके भी यहाँ पे आपका फर्स्ट वीक में ना हो करके अप्रैल के लास्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। यानी अप्रैल के लास्ट वीक यानी 21 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो यहाँ से आपका जो प्रपोजल एक्सेप्ट किया उन्होंने, उसके बिहाफ पे डेट अभी इशू नहीं की है। ये भी हो सकता है कि उनके पास डेट भी आ गई होगी, लेकिन डेट अब नहीं इशू कर सकते, क्योंकि पिछली बार यही दिक्कतें हुई थी, डेट इशू करने की वजह से ही उनका जो आपका 12 मार्च का एग्ज़ाम होने वाला था वो अभी तक पोस्टपोन हुआ है, होके रखा है। नहीं, अभी तक एग्ज़ाम हो गया होता तो जो बच्चे अगर ये मान के बैठ चुके हैं कि अभी भी एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, तो एग्ज़ाम का ये डेट नहीं कह सकता, लेकिन ये कन्फर्मेशन कहीं ना कहीं पक्की है, क्योंकि सबूत जहाँ से मिलता है, जानकारी मिलती है तो कहीं ना कहीं पक्की रहती है। अभी मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ वो कन्फर्मेशन आपको बिल्कुल ही राइट है, लेकिन यानी कि अगर कहीं ना कहीं से किसी के तौर से ही जानकारी मिली है, कोई आपका खुद का रिलेटिव जो है वो आपका उसमें हो, डिफेंस में हो, तो उनके थ्रू जब जानकारी मिलती है तो कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा बहुत तो भरोसा किया जाता है। थोड़ा बहुत ना करके भी 99% भरोसा हम कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम अगर 12 मार्च को होने वाला था तो सारी व्यवस्थाएं बन चुकी थी। अब बस उन्हें पोस्टपोन किया था उन्होंने, और सारी व्यवस्थाएं तो उनके पास आई हैं। और ये भी हो रहा है कि आपका ऑफलाइन होगा एग्ज़ाम की ऑनलाइन होगा, तो ये तो कंफर्म है कि अगर अब पोस्टपोन हुआ है तो एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन ही कराएगा बीएसएफ, क्योंकि ऑनलाइन में सुविधा बहुत रहती है, रिजल्ट उनको बनाना नहीं पड़ता है, रिजल्ट आपका तुरंत ही तैयार हो जाता है। क्योंकि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं, आप एग्ज़ाम देकर आते हो तो तुरंत आपका मतलब रिजल्ट तैयार हो जाता है, बस उसे देने की देरी रहती है। तो इनमें उसमें भी कोई दिक्कत। और अभी हाल ही में बीएसएफ ट्रेड्समैन का भी रिजल्ट आया है, तो इससे ये भी हो सकता है कि रेडियो ऑपरेटर का रिटर्न एग्ज़ाम हुआ और अभी ट्रेड्समैन का भी रिटर्न हुआ था, तो इसका भी रिटर्न एग्ज़ाम की तरह ही रोल नंबर दिया उन्होंने। तो ऐसे हो सकता है कि ऑनलाइन न करा के ऑफलाइन करा ले, लेकिन टाइम मिल गया उनको तो वो ये भी कर सकते हैं, चॉइस अपनी रख सकते हैं कि ऑफलाइन कराएं या ऑनलाइन कराएं। वैसे जो भी होगा तो आपका एग्ज़ाम 12 मार्च को जो पोस्टपोन हुआ था वो अप्रैल के थर्ड वीक में होने वाला है। इसकी गुंजाइश पक्की है, क्योंकि हो सकता है, पूरा है 100% मैं श्योर हूँ, 99% 100% में से 99% मैं श्योर होकर कहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 100% में से 99% है मेरा मानना कि आपका एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है अप्रैल के थर्ड वीक में। तो मैं बस यही कहूँगा कि अपनी तैयारी में लग जाइए, जोरों शोरों से लग जाइए। कहीं से भी आप पढ़ाई कर रहे थे तो उसे छोड़िए नहीं अभी, क्योंकि अब जल्दी से एग्ज़ाम करा लेंगे थर्ड वीक, तो एक महीना है, लगभग एक महीना है आपका। उसी के बाद अप्रैल के बाद आपका एसएससी एमटीएस का भी एग्ज़ाम लगने वाला है। तो अगर आपने उसका भी फॉर्म फिलअप किया है तो दोनों की तैयारी साथ साथ कीजिए और आराम से कीजिए। अब जीके जीएस की रही बात है क्लरिकल एप्टीट्यूड की, तो उन्होंने ऑफिशियल अपने चैनल पे तो दिया नहीं सिलेबस, जो किताबें आती हैं, बुक्स आती हैं, उनमें आप देखोगे तो क्लरिकल एप्टीट्यूड लिखा हुआ है। तो क्लरिकल एप्टीट्यूड के टोटल 11-12 रूल होते हैं, वो आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद अपना जीके जीएस पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर होगा तो उसी में से आएगा। तो बस मैं यही इतना बताने के लिए आया था। सो जय हिंद एंड जय भारत।